वर्षों का जहां तक सवाल है, राजकुमार जी ने मुझसे कहा कि आप ये जरूर कहिए कि अगर दलित विमर्श मोहल्लों का झगड़ा है तो स्त्री विमर्श घर का झगड़ा है। मैं दोनों वक्तव्य वापस लेता हूँ। मैं केवल एक दो चीज आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि विषय पश्चिम का भी है और भारत का भी है। ये नहीं भूलना चाहिए कि पश्चिम की जिस स्त्री पर हमारी निगाह है वह स्त्री 14वीं शताब्दी के रेनेसां से लेकर और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से गुजरते हुए 18वीं शताब्दी के एनलाइटनमेंट के मौसम से गुजरी हुई स्त्री है। इसलिए जाहिर है कि उस स्त्री के सवाल थोड़े अलग हैं, उस स्त्री के प्रश्न भी अलग हैं, उस स्त्री की सुरक्षा असुरक्षा के दायरे और संदर्भ अलग हैं। लेकिन अगर साहित्य में देखा जाए तो हम जानते हैं, और मनीषा जी ने थोड़ा संकेत भी किया है, तो ये बहुत सारी वेव्स हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। मैं भारतीय संदर्भ में आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय संदर्भ में हमारे साहित्य में स्त्री के प्रश्न, स्त्री के रूप, उसकी पीड़ा कथित स्त्री विमर्श से कितने जुड़ते हैं और कितने अलग हैं, तो मैं एक बहुत सरसरी निगाह डालना चाहता हूं ताकि मैं अभी की बात कर सकूं। और इसलिए जाहिर है कि मैं चलता हूं वाल्मीकि के पास, वहीं से शुरू करते हैं। और वाल्मीकि का वह अंश जो पहली बार मैंने पढ़ा तो मैं विचलित हुआ। रावण को मारने के बाद विभीषण से राम ने कहा कि सीता से कहिए कि वो नहा कर आए, और वो प्रसंग में कट करता हूं। सीता आई, लगभग दौड़ती हुई आई, और राम ने, ये वाल्मीकि का टेक्स्ट है, राम ने हाथ से रोका और कहा कि अगर तुम समझती हो कि युद्ध मैंने तुम्हारे लिए किया तो तुम गलतफहमी में हो। ये मैंने अपने खानदान की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए युद्ध लड़ा है। अगर तुम्हें लंका में कोई पसंद है तो तुम उसके साथ जा सकती हो। अगर मेरे सेनापतियों में अगर कोई पसंद है तो तुम उसे चुन सकती हो। और फिर बाहें फैलाकर उन्होंने कहा कि दिशाएं खुली हैं, तुम जहां चाहो वहां जा सकती हो। और सीता ने केवल एक वाक्य कहा, उसका हिंदी में अनुवाद है कि गंवारों की तरह मत बोलो। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं किसकी बेटी हूं। एक स्त्री के आंसू और क्षोभ के सामने राम का नायकत्व पराजित होता है वहां पर। और आप देखिए कि यह जो साहित्य है, यानी हजारों वर्ष पहले आंखों में आंसू भरी हुई अपमानित स्त्री जब ये कहती है कि तुम गंवारों की तरह बात मत करो, तुम्हें होश नहीं है कि मैं किसकी बेटी हूं। ये पहला सवाल और पहली प्रतिक्रिया है जो स्त्री की तरफ से आई। और उस राम का नायकत्व जिसके आधार पर सत्ताएं बदली और राम मंदिर बना, वह राम पूरी तरह से पराजित होते हुए दिखाई देते हैं। हम लोग दरअसल मान लेते हैं कि बहुत पुराना है, इसमें क्या देखना है, लेकिन थोड़ा देखिए तो दिखाई पड़ेगा। दरअसल देखने से दिखाई देता है, सोचने से नहीं। टेक्स्ट में थोड़ा जाइए। दूसरा एक प्रसंग मैं देता हूं, सूरसागर आप लोग पढ़िए। मैं इसको स्वीकार करता हूं और बिना किसी बड़ी भूमिका के स्वीकार करता हूं कि आपकी जो जनरेशन है, बच्चे जो बैठे हुए शोधार्थी, एमए के विद्यार्थी, ये सूचना संपन्न है। और इतनी सूचना संपन्नता के लिए मुझे 25 साल और जीवित रहना पड़ेगा, तो आप वाकिफ हैं। लेकिन फिर भी मैं याद दिलाना चाहता हूं कि सूरदास से कवि हुए और उनकी कविता का नाम सूरसागर है। और सूरसागर के आखिरी पन्नों पर मैं ले चलता हूं, जहां पर राधा और कृष्ण की आखिरी मुलाकात है कुरुक्षेत्र में। और मुलाकात कैसी है कि कृष्ण का मन है कि ब्रज के सखाओं से हम मिलें, बातचीत करें। राधा को जबरदस्ती लाया गया है, सहेलियां ले आई हैं, गोल घेरे में लोग खड़े हैं, रुक्मिणी के साथ रथ चल रहा है, कृष्ण बैठे हुए हैं। रुक्मिणी बार बार पूछती हैं कि राधा कहाँ है, और कृष्ण फिर अंततः बाध्य होकर उंगली से इशारा करते हैं दूर घेरे में वही लहंगा पहने हुए, वही घाघरा पहने हुए नीली जो पहली बार कृष्ण ने देखी थी दिखाई देती है। और धीरे से कहती है रुक्मिणी की जल्दी से आप निकलिए। रथ राधा के ठीक सामने रुकता है, रुक्मिणी उतरती हैं, राधा को रथ पर बैठाती हैं और शिविर में ले जाती हैं। और राधा और कृष्ण को अकेले छोड़कर बाहर है।
सूरदास के सामने बड़ा संकट रहा होगा, कैसे बात कराएं, क्या बात कराएं। दोनों चुप हैं। क्रिया केवल इतनी भर है वहां पर कि राधा अपने दाहिने पैर के अंगूठे से जमीन खुरच रही है और अगले पद में राधा वृंदावन में कट। प्रेम में परित्यक्त और अपमानित स्त्री का इससे बेहतर प्रतिरोध और कोई नहीं हो सकता। दरअसल सबसे अधिक प्रतिरोध पीड़ा की भाषा में होता है, गालियों में नहीं और चिल्लाने में नहीं। मध्यकाल को ही अगर आप देखें तो जैसी की पद्मावत में क्या होता है, जौहर भई सब स्त्री पुरुष भय संग्राम। स्त्रियों ने जौहर कर लिया है। हम स्त्रियों की चिता की राख के भीतर अपने को छटपटाता हुआ महसूस करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि स्त्रियों को लेकर मैं बैठी हुई है मनीषा जी, मैं इनके लेखन का कदरदान हूं, लेकिन मुझे लगता है कि स्त्रियों को लेकर स्त्री ही वाल्मीकि लिख सकती है। ये थोड़ी नाइंसाफी है साहित्य के साथ। अन्ना कारेनिना की आत्महत्या अभी तक हमारी स्मृतियों में बुखार की तरह तपती है। अन्ना कारेनिना स्त्री का लिखा हुआ उपन्यास नहीं है। तो इस लिहाज से थोड़ा और सरकेंगे तो आप देखेंगे कि कैसी चीजें एक खास तरह से मिलती जुलती हैं। मीरा के यहाँ अगर आप आए, मीरा को किस तरह से हम पढ़ते हैं। मीरा के लिए हमने एक मुहावरा दिया है कि वो बहुत प्रतिरोध है, और प्रतिरोध है, क्या प्रतिरोध है, सती न होशियां। जो सती प्रथा का केंद्र है उसमें मध्यकाल में मीरा कह रहे हैं कि सती नहीं होना है। स्त्री का स्त्रीत्व पंडित के मंत्र पढ़ देने, बाजा बजा देने और सिंदूर लगा देने से नहीं होता। स्त्री का जो स्त्रीत्व है वो संबंध बोध पर निर्भर करता है, और मेरा एक संबंध बोध है। तुम्हारा पुरोहित वाला कभी मरे या जिए उससे मेरा कोई अर्थ नहीं है, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। एक निर्णय स्त्री लेती है, लेकिन अपनी प्रेमी से भी एक शिकायत हो सकती है उस स्त्री की, जो स्त्री इतनी समर्पित है। और एक पद में उन्होंने कहा कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। वो पद मेरे सामने है नहीं, लेकिन आप उस पद को देख सकते हैं। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, वायदा था कि तुम मेरे साथ रहोगे। तुमने मुझे नाव पर बैठाया और मझधार में छोड़ दिया और तट पर सुरक्षित रह गए। ये अच्छा नहीं हुआ। प्रेम में इससे ज्यादा और क्या कहा जा सकता है। इसलिए स्त्री विमर्श में केवल वही महत्वपूर्ण नहीं है जहां स्त्री मुखर होती है। स्त्री विमर्श में वो हिस्से भी बहुत महत्वपूर्ण है जहां स्त्री अकेली होती है, और अकेली होती है परिस्थिति के कारण, अकेली होती है संबंधों के कारण। संबंधों और परिस्थिति के बीच में अकेलेपन की जो व्यथा है उसमें स्त्रीत्व की परिभाषा कहीं न कहीं अंकुरित हो रही होती है। लेकिन हमें सुविधा है कि हम मुठियां बांधकर क्रांति करना चाहते हैं। क्रांतियां ऐसे होती नहीं हैं। जो क्रांतियां इस तरह हुई भी, आप सब जानते हैं कि उन क्रांतियों का हश्र क्या हुआ। हम एक क्रांति को 75 वर्ष की उम्र नहीं दे पाए। फ्रांस की राज्य क्रांति के गर्भ से नेपोलियन पैदा हुआ। आप किसी भी क्रांति का इतिहास, अमेरिकन क्रांति है, उस अमेरिकन क्रांति की डाल पर ट्रंप बैठा हुआ है। कहां से आया ये? इसलिए क्रांतियों के झमेले में मत पड़िए। दरअसल क्रांतियां सेमिनार वगैरह के लिए ठीक हैं, क्रांतियां उस तरह होती नहीं है। पजामा बदल लेने से पैर की हड्डी का कोई लेना देना नहीं है। तो क्रांतियों वगैरह की जो पूरी चर्चा और बातचीत होती है, ये ड्रेस चेंज है। दरअसल सवाल असली कहीं और है, और उस असली सवाल पर निगाह रखना, उसकी पीड़ा को, उसकी वैचारिकी को, उसको बातचीत के क्रम में ले आने का काम साहित्य करता है।